अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनो तो प्रो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए 1000 फॉलोवर, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, 4 हॉर्स वॉच टाइम आपको चाहिए या 10 मिलियन आपको व्यूज चाहिए। अगर आप ये तीनों चीजें आपकी पूरी हैं तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मोनेटाइजेशन से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता हो तो वो सिर्फ एक दिन में या 8 घंटे में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आप यूट्यूब के पार्टनर बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके चैनल में कोई इशू है तो वो आपका लटक जाएगा और एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या हो सकता है कि वो आपका मोनेटाइज ही ना हो और आपको वापस आप भेजना पड़ जाए। तो इसके लिए ये 3 स्टेप होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो होता है लाइसेंस, जो कि आसानी से क्लियर हो जाता है, और दूसरा स्टेप जो होता है एडसेंस जो होता है वो आपको बनाना पड़ता है। तो और तीसरा जो स्टेप होता है वो मैनुअल होता है। यानी कि जो 3 स्टेप होते हैं, 2 स्टेप जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं और तीसरा स्टेप जो होता है वो मैनुअल होता है। जो ऑटोमेटिक जिसको हम कहते हैं वो एक मशीनरी है, वो एक कंप्यूटराइज है जिसके पीछे आदमी नहीं बैठा हुआ। और अगर आपका जो चैनल है वो अगर सिंपली क्लियर होता है तो वो ऑटोमेटिक से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर वो जो यूट्यूब है उसको ऑटोमेटिक को अगर लगे कि इसमें कोई चैनल में कोई इशू है, कोई मसला है या कॉपीराइट का कोई इशू है, तो वो आपको मैनुअल में भेज देगा जहां पे आपका चैनल जो कि है वो लटक सकता है। तो इसके लिए क्या देखना पड़ता है, इसके लिए कैसे चेक करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका भाई, आपका इमरान आपके पास है। तो मैं आपके लिए ये आपकी जो मसला है वो मैं हल कर देता हूं। तो सबसे पहले क्या है कि आपके चैनल की लुक कैसी है, आपका चैनल कैसा दिख रहा है। लुक का क्या मतलब है, इसको हम कहते हैं मोनोग्राम कहते हैं, लोगो कहते हैं। ठीक है, जैसा कि अब कई लोगों को ये नहीं पता कि मोनोग्राम क्या है, लोगो क्या है। जैसा कि जब आपका चैनल आता है तो उसके ऊपर मोनोग्राम है क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर आप मोनोग्राम लगा सकते हैं या अपनी खुद की फोटो लगा सकते हैं। जैसे कि हम टेलीविजन देखते हैं, जब हम टेलीविजन देखते हैं तो उसके ऊपर जब फर्ज करें ARY चैनल देख रहे हैं तो ARY चैनल का कॉर्नर के ऊपर वो मोनोग्राम आता है, लोगो आता है, उसको हम कहते हैं लोगो। अब जियो न्यूज का लोगो आता है चैनल 92 का लोगो आता है, उसको हम लोगो कहते हैं। तो जैसे वो ARY न्यूज लिखा होता है, चैनल 92 लिखा होता है, तो उसको हम लोगो कहते हैं। उसकी जगह पे आप अपना कोई लोगो बना सकते हैं या आप अपनी खुद की भी वीडियो बना सकते हैं। अभी रात का काफी ज्यादा टाइम है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा जिस्म थोड़ा सा कांप रहा है क्योंकि ये सर्दियों का मौसम चल रहा है। तो ये तो हो गया आपका लोगो। और दूसरा स्टेप 2 है थंबनेल। अब कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं तो वैसे ही कह देते हैं कि थंबनेल। अब बहुत सारी दुनिया है जिसको थंबनेल का नहीं पता। थंबनेल का मतलब होता है पोस्टर। तो जब हम ये 3G 4G का दौर नहीं था, VCR वाला जमाना था, जब हम फिल्में सेलेक्ट करने जाते थे तो VCR वाली जो दुकानें थी उनके बाहर पोस्टर लगे होते थे, तो पोस्टर को कहते हैं थंबनेल। जैसा कि आप यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, टिकटॉक के ऊपर देखते हैं, फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो शुरू होने से पहले जो पोस्टर लगा होता है ना, उसको हम कहते हैं थंबनेल। तो थंबनेल आपका कैसा है, तो आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए और आपको थंबनेल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो थंबनेल के ऊपर आपकी जो राइटिंग है वो कैसी है। थंबनेल बिल्कुल सारा एक जैसा तो नहीं है, थंबनेल के ऊपर जो राइटिंग लिखी हुई है वो एक जैसी तो नहीं है, और थंबनेल के ऊपर जो लिखा होता है वो तकरीबन जो आपने नंबर बनाते हैं वो तो सारा एक जैसा ही होता है, लेकिन उसमें राइटिंग अलग होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे पीछे एक ही बैकग्राउंड है और एक ही कपड़ों में अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो क्या ये उसमें आएगा, ये एक जैसा होगा? ये एक जैसा नहीं है। आपका थंबनेल चेंज होना चाहिए, ये रेपिटेटिव में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका बीच में से डेटा चेंज होना चाहिए। जो थंबनेल है उसमें उसके ऊपर जो राइटिंग है वो सारी अलग होनी चाहिए। लोगो चाहे आपका एक जैसा हो, जो स्टाइल है वो एक जैसा हो, नंबर क्योंकि एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें जो राइटिंग है वो अलग होनी चाहिए। तो एक हो गया, लोगो हो गया, उसके बाद आ गया थंबनेल आ गया। तो तीसरे नंबर पे क्या आता है कि तीसरे नंबर पे आता है आपकी डिस्क्रिप्शन, कि आपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो वीडियो से रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि वीडियो क्रिकेट की है और डिस्क्रिप्शन में आपने मूवी का लिखा हुआ है, यानी कि उसके साथ रिलेट करना चाहिए। तो आपकी डिस्क्रिप्शन वही होनी चाहिए जो वीडियो में है। और तीसरे नंबर पे इसके बाद आएगा आपका हैशटैग किसको कहते हैं? ये जो निशान बना होता है, ये हर फोन के ऊपर निशान होता है, हैशटैग आपने लगाए होते हैं। हैशटैग सेम होना चाहिए, सेम मतलब कि वही होना चाहिए जो वीडियो के साथ रिलेट कर रहा है। तो
थंबनेल भी आपकी वीडियो के साथ रिलेट करना चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन भी वीडियो के साथ रिलेट करना चाहिए, जो वो टाइटल आपने उसके ऊपर दिया होगा वो भी वीडियो के साथ रिलेट करना चाहिए, और जो हैशटैग है वो भी वीडियो के साथ रिलेट करना चाहिए। और इसके अलावा रेपिटेटिव कंटेंट, कि आपने कोई ऐसी वीडियो तो नहीं डाली हुई जो आपने बार बार ही वीडियो डाली हो, कि एक वीडियो को आपने 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपने अपलोड किया हो। अगर वो ऐसी वीडियो है जो कि सेम वीडियो है, आपने बार बार अपलोड की हुई है, तो आप एक वीडियो को रखो और बाकी वीडियोस को आप डिलीट कर दो। अब आप कहेंगे जैसा कि ये पीछे बैकग्राउंड एक है, ये एड्रेस एक है, तो आप 5-6 वीडियोस में आता है या सारी वीडियोस में आता है, तो ये रेपिटेटिव वीडियो नहीं है, क्योंकि जो आपका इंट्रो है और आउट्रो है वो चेंज होना चाहिए। वो चाहे सेम भी हो, इंट्रो और आउट्रो जो है वो सेम ही होता है तकरीबन, लेकिन उसके अंदर जो वीडियो वो चेंज होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आपका जो इंट्रो है और आपका जो आउट्रो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो और उसमें जो वीडियो है, जो असली वीडियो है, वो छोटी हो। आपका इंट्रो और आउट्रो आपकी वीडियो से छोटा होना चाहिए, आपकी वीडियो बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ और मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम देवी तसज्जुन पहनो तो प्रो, तो ये मेरा इंट्रो होता है, लेकिन मेरी आगे से पूरी वीडियो डिफरेंट होती है। ये नहीं कि आपका इंट्रो और आउट्रो से ही हो और बीच में वीडियो ना हो, तो ये आपका अलग होना चाहिए। और दूसरा है, और इसके बाद आएगा रीयूज। तो रीयूज का मतलब क्या है कि आप किसी और का डाटा उठाते हैं और अपनी वीडियो में आप यूज कर लेते हैं। किसी और का डाटा उठा के अपनी वीडियो में यूज नहीं करना, तो क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो फेसबुक के, यूट्यूब के, टिकटॉक के गुरु बने हुए हैं, जो आपको कहते हैं कि ऐसे पैसे कमाओ, 10 दिन में ये बन जाओ, वो बन जाओ, वो बन जाओ, किसी का पॉपुलर वीडियो उठाओ अपने आईडी पे चढ़ा लो, ये नहीं करना। आपने जब भी अपना करना है, आपकी जो आईडी है उसके ऊपर कॉपीराइट का इशू नहीं आना चाहिए। आपने सिर्फ अपना डाटा यूज करना है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेहनत करें, मेहनत हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। लोग क्या करते हैं कि ओ मैंने 50 वीडियो डाल दी, मैंने 100 वीडियो डाल दी, मेरे रिव्यू नहीं आ रहे, मेरा चैनल हिट नहीं हो रहा, मैं तो पागल हो गया, मैं 1 महीने से लगाऊं, 2 महीने से लगाऊं। क्या हो गया 2 महीने से लगे हो, क्या हो गया 6 महीने से लगे हो। आप अगर एक बच्चा मैटर करता है ना, तो जो वो 3 साल का 5 साल का वो स्कूल में पढ़ा है, वो जाके कहाँ पे जाके 18 साल का होता है, फिर जाके मैट्रिक होती है, फिर उसके बाद जाके फिर FSC होती है, उसके बाद जाके ग्रेजुएशन होती है, मास्टर होता है। इतना होते होते बंदे की दाढ़ी आ जाती है, छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है। मैटर करने में कितने साल लग जाते हैं? 10-12 साल लग जाते हैं। और अगर आपने कोई भी काम करना, उसमें मेहनत जरूरी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हिम्मत नहीं हारनी। ये नहीं है कि एक दफा फिसल गए तो दोबारा खड़ा नहीं हुआ जाएगा। गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों के बल चले, तो तिफल कहते हैं बच्चे को। और जो बच्चा है वो जो घुटनों के बल ही चलता है, जिसने खड़ा ही नहीं होना, तो वो तो तिफल है ना। तो और जो शाहसवार है वो मैदान में गिरते होते हैं, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, और आपने रीयूज नहीं यूज करना। और इसके बाद आ जाता है कॉपीराइट का इशू। तो कॉपीराइट का इशू आपने कैसे चेक करना है? एक तो आपने किसी और की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं करनी, और दूसरा आपने देखना है कि आपकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वो कौन सी है, जिसके साथ आपका वॉच टाइम पूरा हुआ है। तो आपने अपनी एक मोस्ट वॉच जो है वीडियो है वो चेक करनी है, और दूसरी आपने चेक करनी है जो मोस्ट रिसेंट वीडियो, जो बिल्कुल ही नई आपने वीडियो अपलोड की है। तो जो मोस्ट व्यूड वीडियो है उसमें तो नहीं आपने कोई कॉपीराइट का इशू आ रहा, उसमें तो नहीं आपने कोई ऐसा वीडियो क्लिप लगाया हुआ जो 5 सेकंड से ज्यादा है। अगर 5 सेकंड से ज्यादा है तो आपके ऊपर वो आ सकता है, कॉपीराइट का इशू आ सकता है। और आपने अपनी वॉइस में वीडियो बनानी है, आपने अपना जेन्युइन कंटेंट बनाना है। अगर फर्ज करें आप अपनी वॉइस में नहीं बनाते, आप कोई अपना प्रोडक्ट बना के, वेब सीरीज बना के अपलोड कर रहे हैं, वो तो सबसे बेहतर। आप अपना कोई प्ले बना रहे हैं, कोई मूवी बना रहे हैं, उसमें आपकी अपनी वॉइस तो नहीं होगी, लेकिन वो एक प्ले हुआ, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, वो किसी और का नहीं होना चाहिए कि आपने उठा के लगा रहे हैं। तो अब क्या हो गया, तो ये सारी चीजें होगी। आपका लोगो हो गया, आपका जो है आपका टाइटल अलग होने चाहिए, आपके लोगो हो गया, टाइटल हो गया। तो इसके अलावा आपकी डिस्क्रिप्शन अलग होनी चाहिए, तो आपका हैशटैग अलग होना चाहिए। तो ये सारी जब चीजें हो जाएंगी तो इसके बाद आता है मेटा डाटा। तो मेटा डाटा क्या है? तो मेटा डाटा यही है, ये जो लोगो है और आपका लोगो है, तो उसके अलावा आपका टाइटल है, तो उसके अलावा जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपका पहले थंबनेल आएगा, थंबनेल के बाद टाइटल आएगा, ठीक है। पहले लोगो, थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन और हैशटैग कि आपके ये सारे सेम है, सेम मीन है कि आपकी वीडियो के साथ रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपने
ये जो सारी चीजें ये आपकी वीडियो के साथ रिलेट करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी वीडियो, अब जैसा कि मैं आजकल वीडियोस बना रहा हूँ, मैं मूवीज के रिव्यू करता हूँ और मैं मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ और मैंने हैशटैग बीच में मरियम भुट्टो का मरियम नवाज है, चलो जड़ी भी है, तो उसका मैंने हैशटैग मैंने लगाया हो। तो ये आपने मेटा डाटा को भी आपने क्लियर रखना है, ठीक है। तो अब मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मैंने आपको तफसील से मैंने आपको बता दिया कि जो लोगो है, लोगो किसको कहते हैं, जैसा कि ARY के ऊपर कॉर्नर के ऊपर होता है उसको लोगो कहते हैं। थंबनेल किसको कहते हैं, जो पूरा पोस्टर होता है उसको थंबनेल कहते हैं। और टाइटल किसको कहते हैं, जो आपका मेन टाइटल होता है कि इसमें क्या है, ठीक है, जो उसका नाम है या जिसको आप कहते हैं कि ये लोगों को अट्रैक्ट करे, उसको टाइटल कहते हैं, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन क्या है, जो वीडियो के नीचे उसकी तफसील लिखी होती है, डिस्क्रिप्शन कहते हैं किसकी तफसील को, जैसे कि वो उर्दू के किताब में मजमून आते थे कि इसकी तशरीह करें, तो तशरीह को इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और एंड के ऊपर हैशटैग होते हैं, हैशटैग इसको कहते हैं कि हैशटैग का मतलब होता है कि कोई इस नाम की सर्च मारे तो वो वीडियो ऊपर आ जाए। तो ये आपने सारी चीजों का ध्यान रखना है, ये आपने पहले चेक कर लेना है, रिपीटेटिव कंटेंट ना हो, आपने ना यूज किया हो। रिपीटेटिव को कैसे खत्म करना है कि आपने वो वीडियो डिलीट कर देनी है। और रीयूज जो है, रीयूज कौन सी वीडियो है जो आपने किसी और की उठा के लगाई है, आपने उसको डिलीट कर देना है। और बाकी आपने चेक करना है, हैशटैग वगैरह चेक कर लेने हैं। और आपने कुछ ऐसा नहीं बीच में करना कि आपकी ये जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, रिसेंट वीडियो है, इसमें कोई 5 सेकंड से ऊपर का तो नहीं कोई वीडियो लगाई हुई जो आपने बीच में वीडियो के यूज की हो। अगर ऐसा कुछ किया है तो आप उसको हटा लें या आप उसको कुछ भी कर लें, डिलीट कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये आप अप्लाई करने से पहले आप करें, ताकि आपकी जो आपका चैनल जो है वो रिव्यू से पास हो जाए। ये ना हो कि आपका बीच में अड़ जाए, बीच में फंस जाए। क्योंकि अगर उनको लगा ऑटो में निकल गया तो निकल गया, अगर मैनुअल में उनको लगा कि ये बीच में कुछ ऐसा है कि ये रिव्यू नहीं हो सकता, तो वो या तो आपको लटका देंगे या वो आपका रिव्यू नहीं करेंगे, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो मैं होप करता हूं कि मेरी इससे ये वीडियो से आपको हेल्पफुल मिली होगी और आपको काफ़ी चीज़ों की समझ भी आ गई होगी। तो और आपको किसी भी चीज़ की नहीं समझ आए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो इनबॉक्स करें, कमेंट करें, कुछ भी करें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें। और जब तक आप मेरी घंटी नहीं बजाएंगे तो मेरा चैनल वायरल नहीं होगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, थंबनेल को दबाएँ और घंटी बजाएँ, तो और वीडियो को लाइक करें।